दोस्तों, हम हमारी पृथ्वी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में ये बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचेगी। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए आज साइंटिस्ट दूसरी पृथ्वी के खोज में लगे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक साइंटिस्टों ने हमारी पृथ्वी जैसे रहने लायक तकरीबन 5000 से ज्यादा प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। शायद इनमें से किसी एक पर लाइफ हो सकती है, लेकिन उन तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन इनमें से सबसे करीब यानी कि हमारे सन के सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी के सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जो कि रहने लायक हो सकता है। इस प्लैनेट का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये प्लैनेट इसके होस्ट स्टार से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितनी कि हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से। और खुशी की बात यह है कि ये प्लैनेट इसके स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन का मतलब वहां पर लिक्विड वाटर हो सकता है और सफिशिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी हमारे सन के हैबिटेबल जोन में है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट को 24 अगस्त 2016 को डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इसके आसपास और दो प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसमें से एक प्रोक्सिमा सेंचुरी डी 2022 में कंफर्म किया गया है और प्रोक्सिमा सेंचुरी बी हैबिटेबल जोन में तो है, लेकिन ये हमारे मून की तरह टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि पूरे साल भर इसका सिर्फ एक ही हिस्सा इसके स्टार के तरफ होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके एक तरफ पूरे साल भर उजाला रहेगा और दूसरी तरफ अंधेरा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर भी एक स्मॉल पोर्शन होगा जो कि रहने लायक है और यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इस प्लेनेट पर एक साल सिर्फ 11 दिन का होता है और ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी से साइज में स्लाइटली बड़ा है, लेकिन इसका होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सन से बहुत छोटा है। लेकिन इसके बावजूद प्रोक्सिमा सेंचुरी बी प्लेनेट पर हमारी पृथ्वी जितनी ही ऊर्जा देता है। और इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर भी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब इस ग्रह पर पानी भी हो सकता है, टेम्परेचर भी सही है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो सकता है, यानी कि यहाँ पर लाइफ मौजूद होने के चांसेस काफी हाई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस ग्रह तक पहुंचेंगे कैसे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी कि अगर हम लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल करें तो हमें वहां तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। और इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 5,86,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। अगर हम इससे भी ट्रेवल करें तो हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी बी तक पहुंचने में 6300 साल लग जाएंगे, यानी वहां तक पहुंचने में हमारी कई जनरेशन निकल जाएगी। और इतना सारा फ्यूल लेकर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। आज के समय में तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन रुको, साइंटिस्टों के पास एक और रास्ता है। नहीं, वॉयेजर 2 नहीं, उससे तो 75,000 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हमें ह्यूमन लाइफ स्पैन के अंदर प्रोक्सिमा सेंचुरी बी तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, और वो है सोलर सेल्स। इसे लाइट सेल्स या फोटोन सेल्स भी कहते हैं। ये एक छोटी सी चिप है जिसमें एक कैमरा होगा और मैसेजिंग सिस्टम, और इसका वजन 1 ग्राम से भी कम होगा। और इसे लाइट लेजर बीम की मदद से प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि ये फोटोन सेल्स 20% ऑफ लाइट स्पीड से ट्रेवल करेंगे और सिर्फ 25 से 30 सालों में प्रोक्सिमा सेंचुरी बी तक पहुंच जाएंगे और इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन और फोटोज हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जानकारी पहुंचाने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचना ही इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। हमारी क्यूरियोसिटी ही हमें और इम्प्रूव करती है और एडवांस बनाती है। और आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते, हम नेचर को भी चैलेंज करके इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर रहे हैं। जैसे कि अमर होना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हम इसे भी पॉसिबल कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखो, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। बाय।